नमस्ते। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है दो अलग-अलग दुनियाओं के टकराने की। एक तरफ है भक्ति का गहरा महासागर और दूसरी तरफ ज्ञान का विशाल आकाश। देखते हैं जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। राम प्रसाद, जो देवी के एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने एक बार कहा, मैं चीनी बनना नहीं चाहता, मैं तो उसका स्वाद लेना चाहता हूं। कितनी गहरी बात है ना? मतलब ईश्वर में सिर्फ खो नहीं जाना है, बल्कि उनके साथ उस रिश्ते का, उस प्रेम का अनुभव करना है। और हमारी आज की कहानी बस इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है। स्वाद लेने और विलीन हो जाने के बीच जो टकराव है और फिर उनका मिलन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समय है 19वीं सदी का और जगह है दक्षिणेश्वर का मशहूर मंदिर। यहीं पर रहते थे श्री रामकृष्ण, जो अपनी ही एक भक्ति की दुनिया में मगन थे। तो श्री रामकृष्ण कौन थे? वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे और भक्ति के रास्ते पर, मतलब समर्पण के मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके थे। उनके लिए ना माँ काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो एक जीती जागती हकीकत थी। वो उनसे बातें करते थे, माँ उनके हाथों से खाती थीं, नाचती थीं। सोचिए, उनकी पूरी दुनिया ही माँ के लिए एक प्रेम भरा गीत थी। इसी अवस्था को भाव समाधि कहते हैं, जहाँ भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। साल 1864 के आखिर में दक्षिणेश्वर में एक बिल्कुल अलग तरह के संत का आगमन होता है। ये थे घुमंतु तपस्वी, नाम था तोतापुरी। और तोतापुरी वो श्री रामकृष्ण से बिल्कुल उलट थे। वो एक नागा सन्यासी थे जो ज्ञान के मार्ग पर चलते थे, मतलब अद्वैत वेदांत। उनका मानना था कि असली सच तो बस एक ही है, निराकार, जिसे बदला नहीं जा सकता, वो ब्रह्म। और ये जो देवी देवता, नाम रूप, ये सब माया है, एक भ्रम है। 40 साल की कठोर तपस्या के बाद वो इस अवस्था तक पहुंचे थे। तो जाहिर है उनके लिए रामकृष्ण की मां काली की दुनिया एक खूबसूरत धोखा थी, जिसे पार करना जरूरी था। तो अब हमारे सामने हैं दो गुरु और उनकी दो बिल्कुल अलग दुनिया। एक तरफ श्री रामकृष्ण भक्त, दूसरी तरफ तोतापुरी तपस्वी। ये क्लासिक टकराव है, भक्ति बनाम ज्ञान। एक के लिए भगवान प्रेम करने वाली मां है, तो दूसरे के लिए एक निराकार परम सत्य। आइए उनके नजरिए के इस फर्क को और गहराई से समझते हैं। ईश्वर को लेकर दोनों की सोच देखिए। रामकृष्ण के लिए वो साकार प्रेममयी मां काली हैं, वहीं तोतापुरी के लिए वो निराकार निर्गुण ब्रह्म हैं। दुनिया के बारे में क्या, रामकृष्ण के लिए ये मां की ही शक्ति का खेल है, जबकि तोतापुरी इसे एक भ्रम मानते हैं जिसे जीतना है। और अंतिम लक्ष्य, रामकृष्ण भाव समाधि चाहते हैं, मतलब मां के साथ प्रेम में डूबे रहना। तोतापुरी का लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि, यानी उस निराकार में पूरी तरह विलीन हो जाना। तो आप देख सकते हैं, ये वाकई दो अलग अलग ब्रह्मांडों का टकराना था। लेकिन तोतापुरी ने रामकृष्ण में एक असाधारण क्षमता देखी। उन्होंने रामकृष्ण को वेदांत के सबसे ऊंचे सत्य का अनुभव कराने का प्रस्ताव रखा, और बस यहीं से एक बहुत ही नाटकीय घटना की नींव रखी गई। अब यह ज्ञान पाने के लिए एक शर्त थी, रामकृष्ण को गुप्त रूप से संन्यास लेना था। और संन्यास कोई मामूली बात नहीं है। इसमें आपको अपने और अपने पूर्वजों के लिए अंतिम संस्कार करने होते हैं, मतलब आपकी पुरानी पहचान मर चुकी है। यज्ञोपवीत, बाल, सब कुछ अग्नि को समर्पित करना होता है। ये दुनिया का, अपनी पहचान का पूरी तरह से त्याग है। तोतापुरी का निर्देश बहुत सीधा था, अपने मन को हर चीज से हटाओ और अपनी आत्मा की गहराई में उतर जाओ। मतलब मन को हर नाम, हर रूप से खाली कर देना था। लेकिन रामकृष्ण के लिए ये काम लगभग नामुमकिन हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने मन को दुनिया की हर चीज से हटा पा रहे थे, पर एक चीज से नहीं। वो थी उनकी मां काली का प्यारा जाना पहचाना रूप। वो जैसे ही ध्यान लगाते, मां की छवि सामने आ जाती। यही उनकी आखिरी और सबसे बड़ी बाधा थी। तोतापुरी हैरान भी थे और थोड़े निराश भी। उन्होंने कहा, क्या तुम ये नहीं कर सकते? तुम्हें ये करना ही होगा। और फिर उन्होंने पास पड़ा कांच का एक टुकड़ा उठाया, उसे रामकृष्ण की भौहों के बीच दबाया और गरज कर बोले, अपने मन को इसी बिंदु पर टिकाओ। और उस एक पल में, उस जोरदार आदेश के साथ, रामकृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्होंने अपने विवेक को, अपनी समझ को एक तलवार बनाया और उसी तलवार से अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी मां के रूप को मन के अंदर ही 2 टुकड़ों में काट दिया। और जैसे ही मां का रूप हटा, सारी बाधाएं ढह गईं। रामकृष्ण तुरंत निर्विकल्प समाधि में चले गए।
वो अवस्था जो समय से परे है, जहाँ कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ परम सत्य है। और वो उस अवस्था में 1 या 2 घंटे नहीं, पूरे 3 दिन तक रहे, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। अब जरा तोतापुरी के बारे में सोचिए। जिस अवस्था को पाने में उन्हें 40 साल की कठोर साधना लगी, रामकृष्ण ने उसे एक ही झटके में पा लिया। वो इतने हैरान हुए कि जो संत कहीं भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, वो दक्षिणेश्वर में पूरे 11 महीने रुक गए। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां गुरु को शिष्य से सीखना था, शिक्षक अब छात्र बनने वाला था। कुछ समय बाद तोतापुरी बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें पेट में भयानक दर्द रहने लगा। अब वो तो पक्के अद्वैतवादी थे, उनके लिए शरीर क्या था, एक भ्रम ही तो था। तो उन्होंने फैसला किया कि इस दर्दनाक शरीर को त्याग देंगे। तो वो अपना जीवन समाप्त करने के लिए गंगा नदी में उतर गए। पर एक चमत्कार हुआ, वो जहां भी जाते गंगा का पानी उथला हो जाता, वो डूब ही नहीं पाए। और वहीं नदी के बीच में खड़े खड़े जब वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके थे, उन्हें एक जबरदस्त एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि जिसे वो माया कहकर नकारते आए थे, वो कोई भ्रम नहीं, बल्कि वही सर्वव्यापी दिव्य माँ, वही शक्ति है। ये गंगा का पानी, ये जमीन, यहां तक कि उनके शरीर का ये दर्द, सब कुछ वही शक्ति है। सोचिए, जिस गुरु ने रामकृष्ण को मां के रूप को तलवार से काटने को कहा था, आज वही गुरु मां की परम शक्ति के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गया था। तो इस तरह शिष्य ने गुरु से सीखा और गुरु ने शिष्य से, और इस आपसी समझ से एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार का जन्म हुआ, जिसने इन दोनों रास्तों को एक कर दिया। इसी मिलीजुली दृष्टि को कहते हैं विज्ञान वेदांत। ये दर्शन ये बहस नहीं करता कि भक्ति बड़ी है या ज्ञान, ये कहता है कि निराकार ब्रह्म और रूप बनाने वाली शक्ति, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि जो ब्रह्म है, जो निराकार सत्य है, वो एक विशाल शांत महासागर की तरह है, और शक्ति यानी दिव्य माँ, वो वही महासागर है जब उसमें हलचल होती है, जब लहरें उठती हैं। ये नाम, ये रूप, ये पूरी दुनिया, ये सब उसी महासागर की लहरें हैं। तो महासागर और लहर क्या वो अलग हैं? नहीं, एक शांत है, दूसरा गतिशील, पर हैं तो दोनों एक ही। तो सवाल ये उठता है कि अगर महासागर और उसकी लहरें एक ही हैं, तो फिर ये मन रूप और निराकार के बीच लकीर खींचता ही क्यों है? शायद सबसे बड़ा सच किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि ये देखने में है कि शांत महासागर भी वही है और उसकी चंचल लहरें भी वही। ये एक में ही अनेक को और अनेक में ही उस एक को देख पाने की कला है।